आज की कहानी कब्रिस्तान का कंगन। हमारी आज की कहानी का मुख्य किरदार है अविनाश। अपने कॉलेज के एग्जाम देने के बाद अविनाश छुट्टी बिताने के लिए अपने घर आने वाला था। अब तो 1 महीने की छुट्टी है, खूब मजे करूंगा घर जाकर। बड़ा खुश हो रहे हो मुझसे दूर जाने के नाम पर। अरे हमेशा के लिए थोड़ी ना तुमसे दूर जा रहा हूँ, 1 महीने की तो बात है। छुट्टियों के बाद फिर आ जाऊंगा तुम्हारे पास, और फोन पर तो हम बात किया करेंगे ना। ठीक है, आराम से जाना, और हाँ, आते वक्त मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेते आना। ठीक है ज्योति, तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। ज्योति से विदाई लेकर अविनाश बस स्टॉप की तरफ चल दिया और कुछ ही देर में बस स्टॉप पर पहुंचकर वो अपने गांव की तरफ जाने वाली बस का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते काफी समय बीत गया। तभी अविनाश की नजर बस स्टॉप के बराबर वाली श्रृंगार की दुकान पर रखे हुए कड़े पर पड़ी। अब अविनाश की नजर कड़े से हट ही नहीं रही थी। हेलो भाई साहब, है कोई दुकान पर? हेलो, कोई है क्या? अविनाश को बदले में कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उस समय दुकान पर कोई नहीं था। अब अविनाश ने सबसे नजर चुराते हुए झट से उस कड़े को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अरे वाह, ये तो ज्योति पर बहुत अच्छा लगेगा। फिर कुछ देर में बस भी आ गई और बस में सवार होकर अविनाश अपने घर की तरफ चल दिया। अविनाश जैसे ही घर पहुंचा, उसको देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अविनाश की माँ ने अविनाश को पानी पिलाया और बताया कि अभी वो जाकर कमरे में आराम कर ले, क्योंकि आज शाम को पड़ोस के गांव एक शादी में जाना है। अपनी माँ की बात मानकर अविनाश अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने अपनी जेब में रखा हुआ कड़ा निकाला और उसको देखने लगा। अरे वाह, कितना सुंदर कड़ा है, जरा पहनकर तो देखूं कैसा लगेगा ये ज्योति पर। उत्सुकता से भरे अविनाश ने जैसे ही कड़ा पहना, अचानक से उसको एक तेज झटका लगा। कमर के बल बेहोश होकर बेड पर जा गिरा। अविनाश, बेटा अविनाश, दरवाजा खोलो। अविनाश, शादी में नहीं जाना क्या? काफी देर तक पुकारने पर भी अविनाश के कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो उसकी माँ बहुत घबरा गई। तभी अचानक से दरवाजा खुल गया। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप लोग ही जाइए शादी में, मैं घर पर रहकर ही आराम करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना, हम जल्द ही लौट आएंगे। माँ की बात सुनने के बाद अविनाश ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और कुछ देर बाद अविनाश को घर पर अकेला छोड़कर उसके माता पिता और बहन शादी में चले गए। वो रात बीत गई और सुबह होते ही अविनाश की मम्मी पापा और उसकी बहन शादी से वापस घर लौट आए। जैसे ही वो घर के अंदर आए तो उन्होंने पाया कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है और अविनाश के कमरे में से डरावनी आवाजें आ रही हैं। घर का ये नजारा देखकर सभी बहुत डर गए। जैसे तैसे जोर लगाकर अविनाश के पापा ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
लड़कियों के कपड़े, पैरों में पायल, अंगारों की तरह चमकती लाल आंखें और डरावनी मुस्कान के साथ अविनाश अपने पिता को घूर रहा था। अविनाश बेटा क्या हो गया तुझे? ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? मेरा नाम अविनाश नहीं शबनम है, शबनम। अपने बेटे के मुंह से ये डरावनी बातें सुनकर अविनाश के पापा बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अपने बेटे की ये हालत देखकर वो बहुत परेशान हो गए। अरे बोलिए क्या हुआ मेरे बेटे को, और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? अविनाश के पिता ने अंदर के नज़ारे के बारे में उनको भी बताया। ये सुनकर वो भी डर गए और कुछ सोच विचार करने के बाद अविनाश के पिता ने पास ही में रहने वाले तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। मैं सब जानता हूँ क्यों आए हो तुम यहाँ। बहुत खतरनाक है वो जो तेरे घर में है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी तेरे बेटे को वो। बाबा ऐसा मत कहिए, वो मेरा इकलौता बेटा है, कोई तो उपाय होगा। और कौन है वो? पड़ोस के गांव मोहम्मदपुर की शबनम है वो। शबनम अपने भाइयों के साथ गांव में रहती थी। शबनम साहिल नाम के एक लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी किस्मत में साहिल नहीं कब्रिस्तान लिखा है। क्योंकि जैसे ही शबनम के भाइयों को उसके इस इरादे का पता लगा तो उन्होंने उसका गला घोंटकर उसको मार दिया। और यहाँ तक कि उसके भाइयों ने उसकी सारी ज्वेलरी और कपड़े शहर वाले बस स्टैंड के श्रृंगार की दुकान पर जाके बेच दिया। और उसी दुकान से कल तेरा बेटा शबनम के कड़े को चोरी करके अपने साथ घर लाया है। कड़े के साथ साथ शबनम भी अब तेरे घर आ गई है। अब तेरे बेटे के हाथ में वो कड़ा है और शरीर में शबनम की आत्मा। अगर सच में बचाना चाहता है अपने बेटे को तो जाकर उसके हाथ से वो कड़ा निकाल कर शबनम की कब्र में रख कर आ। ठीक है बाबा। अविनाश के पिता तुरंत घर की तरफ चल दिए और घर पहुंचकर अविनाश के हाथ से वो कड़ा निकाल दिया। कड़े के निकलते ही अविनाश बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर अविनाश के पिता उस कड़े को अपने साथ पड़ोस के गांव वाले कब्रिस्तान ले गए। और वहां जाकर उन्होंने शबनम की कब्र के पास उस कड़े को गाड़ दिया। और फिर कुछ ही देर में वो घर वापस आ गए। तब तक अविनाश पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। बेटा अविनाश, मुझे पता लग गया है तू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, लेकिन बेटा तूने वो कड़ा चुराया ही क्यों? पापा मैं तो सिर्फ वहाँ पर खड़ा था। जैसे ही मेरी नज़र उस कड़े पर पड़ी, ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने बिना सोचे समझे उस कड़े को उठाकर अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि वो बार बार पुकार रहा था। ऐसा क्या पुकार रहा था? अविनाश, मेरे पास आओ अविनाश।